और आपको पता है वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती है जिस दिन प्रातः उठते ही संत भगवान का, गुरु भगवान का दर्शन हो जाए। उसके लिए कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा साधु दर्शन राम के, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर साधु दर्शन राम का कहते हैं, संत का दर्शन कर लिया तो समझो राम का दर्शन कर लिया। और ऐसी भक्त आत्माएं के मुख पे सुहाग आ जाता है। कैसा सुहाग? जैसे एक विवाहित स्त्री होती है, उसके मुख की सुहाग की क्या निशानी होती है? उसकी मांग भरी होती है, उसके गले में मंगलसूत्र होता है, थोड़ी सी नजर निमानी होती है। कहते हैं ये संसारिक संबंध के कारण भी उसके मुख पे प्रसन्नता रहती है। हमारी आत्मा के मालिक हैं ये संत रूप भगवान। और जैसे ही दर्शन किया मुख पे सुहाग आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। लेकिन उसको दर्शन होता है जिसके पूर्ण भाव। पिछले अच्छे कर्मों के बिना तो संत का दर्शन भी नहीं मिल सकता है। और संत के मिलने से क्या होता है? कबीर सुख देवे दुख को हरे, दूर करें अपराध, कहें कबीर वे कब मिले परम स्नेही साध। संत के मिलने मात्र से सुख पैदा होगा, दुख का हरण हो जाए। कई बार आप मानसिक परेशान, शरीर में है परेशानी, संत का दर्शन करते ही वृत्ति कहीं और जुड़ जाती, तार कहीं और जुड़ जाता है। और संतों का संग करने से आपराधिक वृत्तियां भी दूर होती हैं। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब से जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। कहते जिनके मिलने मात्र से सुख पैदा होते हैं, करोड़ों मन की उपाध को दूर कर देते हैं। तो इसलिए संसार में वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं भाई, जिसके घर में संत भगवान, गुरु भगवान आए हैं। कबीर साहब एक दिन बैठे थे, ताना बुन रहे थे, काशी संतों की मंडली आई। कबीर साहब के दर्शन भी करती थी, ज्ञान भी लेते थे। कबीर साहब संतों की सेवा भी करते थे। कबीर साहब नाच उठे और झांझ बजाने लगे, कहने लगे ओ बड़ा सौभाग्य, संत आए हैं, भगवान की चर्चा होगी। संतों को आदर दिया, बैठने के लिए सिंहासन दे दिए। और कबीर साहब ने क्या गुनगुनाया? बाग बड़े आज संत पधारे, बाग बड़े आज संत पधारे, कर सुमरण भव सागर तारे, कर सुमरण भव सागर रे। भाग भले आज संत पधारे, बाग बड़े आज संत पधारे, कर सुमरण भव सागर। यही संत है परोपकारी, यही संत है परोपकारी, शरण आए को लेत उबारी, शरण आए को लेत उबारी। आवत संतों को आदर कीजिए, आवत संतों को आदर कीजिए, चरण धोए चरणामृत लीजिए, चरण धोए चरणामृत। हे सायब का घर संतन माही, सायब का संतन माही, संत सायब कुछ अंतर नहीं, संत सायब कुछ अंतर। कह कबीर आज संत पधारे, कह कबीर आज संत पधारे, जुगन जुगन के काज सुधारे, जुगन जुगन के काज सुधारे।
रे भाग भले आज गुरु पधारे, भाग भले आज हरि पधारे, कर सुमरण भव सागर तारे, कर सुमरण भव सागर तारे। जब भीतर प्रेम उमड़ता है ना संतों के, गुरुओं के, परमात्मा के प्रति, उसमें राग निकलेगा। राग किसको कहते हैं? परमात्मा के प्रति प्रेम हो तो वाणी आपकी गदगद होके गाने लग जाएगी। अब कबीर, रविदास, मीरा ये तो हाथ में एक तारा खड़ताल रखते थे। अब कहीं कोई प्रसंग हो संतों के साथ, योगियों के साथ, भक्तों के साथ गोष्ठी हो, वहीं गाने लग जाते थे भगवान के गीत। तो ये संतों की प्रकृति होती है। जब संतों की ऐसी सुधार की प्रकृति होती है वहां संस्कृति सुधरती है और विकृतियां दूर हो जाती है। तो इसलिए आपको संतों का संग मिले, भक्ति मिले, नाम सुमरण करने को मिले और ऐसे धर्म कर्म के कार्य करने को मिले। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में स्वर्ग से आए वे व्यक्ति के 4 गुण दिखाई देते हैं। अगर आप में ये 4 गुण दिखाई दे ना किसी में, तो समझ लो ये आत्मा स्वर्ग से आई। कौन से? वो कहते हैं स्वर्ग आदि स्थित महिम जीवलोके, चत्वारी चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देव अर्चनम ब्राह्मण तर्पणम च है। कहते हैं ऐसी आत्मा दान पुण्य करने वाली होती है, धर्म करने वाली होती है। तो समझो वो स्वर्ग से आई हुई आत्मा। मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मीठी होगी, वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं देगा, बुरा नहीं बोलेगा, कटु नहीं बोलेगा, अप्रिय नहीं बोलेगा। देवा अर्चनम, वो संतों की, भक्तों की, देवताओं की, शक्तियों की उपासना करने वाला होगा। और फिर संत महापुरुषों को, ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला होगा। अगर ये गुण दिखाई दे तो जो वो आत्मा स्वर्ग से आई हुई है। और भाई स्वर्ग से नहीं आए तो स्वर्ग का प्लेटफार्म यहाँ से तैयार कर सकते, अच्छे कर्म करके। और हमने ही अपने भाग्य को निर्मित करना है। कोई भी संसारिक कार्य हो उसको धर्म से जोड़ दो तो कितना अच्छा लगेगा कि भक्ति हो, सुमरण हो, संतों का दर्शन हो, यज्ञ हो, भंडारा हो, भक्त आए, कीर्तन गाएं, तो ये एक दिव्य वातावरण हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो संत हुए हैं संसार में, कुछ विरक्त हुए हैं, कुछ गृहस्थी हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको जंगलों में जाकर परमात्मा मिलेगा। गुरु नानक साहब और सदगुरु गरीबदास जी, जमदग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब कहाँ थे? गृहस्थ आश्रम में थे। और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उन्होंने परमात्मा को पाया। गुरु नानक साहब जंगलों में तपस्या करके भी आ गए, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो गया। तब गुरु माँ ने कहा आपने भगवान को पा लिया, साक्षात्कार भी कर लिया, संसारी कोई इच्छा भी नहीं रही, और फिर मेरे लिए आप गुरु हैं या पति हैं, और आगे वंश परंपरा का क्या होगा? क्या संतान प्राप्ति की इच्छा है? देखिए कितनी बड़ी बात थी कि एक साक्षात्कारी संत बैठे, भगवान हो गए हैं, इच्छा नहीं रही है, आप काम हो गए, पूर्ण काम हो गए। और गुरु माँ कह रही है बच्चों की आगे क्या भविष्य है, पैदा करने नहीं करने। गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहने लगे दुनिया के लिए मैं संत हूँ, भगवान हूँ, गुरु हूँ, लेकिन तू एक पतिव्रता स्त्री, तेरे लिए नानक ही हूँ। वो गुरु नानक साहब एक पतिव्रता स्त्री को अपना के और चंद्र गुरु जैसे, लक्ष्मण जैसे ऐसे सिद्धों को, बेटों को पैदा किया। गरीबदास महाराज को बचपन में साक्षात्कार हो गया, है ना। गृहस्थ में थे, गाड़ी बातें और बच्चे परिवार हैं, लेकिन फिर भी मोह नहीं है और उनको भी इतनी संतानें पैदा हुई। कहने का मतलब है कि गृहस्थी विरक्ति बाधा नहीं है, बल्कि जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, अगर आप भक्ति करते हैं तो परमात्मा को पा सकते। अब भगवान कृष्ण को ही लो, गरीबदास महाराज फरमाते हैं कृष्ण चंद्र आश्रम आई, द्वारा मति नरेश, क्षीर समुद्र में जा पोडे, शेष मुखी जा शेष।
कहते हैं भगवान कृष्ण भी क्षीर समुद्र में थे और विष्णु जी, और उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, द्वारकापुरी बसा। अब द्वारकापुरी में पास में भौमासुर राक्षस को मारा, और भगवान की कितनी पटरानियां थी? 8, और कितनी थी? 16,108। अब एक घर में हो तो गृहस्थी चलानी कितनी मुश्किल होती है। आज 2 में भी 4 में भी सब में तू मैं हो जाती है, लेकिन 16,108 नारद जी के भ्रम हो गया। अब नारद जी ब्रह्मचारी मुनि है, क्योंकि इतना बड़ा गृहस्थी भगवान कृष्ण कैसे संभाल रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी हो गई, देखने के लिए द्वारका में गए, भगवान से प्रणाम किया। अब मन में जो था, प्रभु तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि कैसी भावना लेकर आए हैं। कहेंगे प्रभु मुझे संशय है, 16,108 रानियां तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक एक भी बाटे नहीं आया दिन, तो एक एक रानी से पता नहीं कितने सालों में मिलते होंगे। आपकी दिनचर्या कैसी चलती होगी? फिर इतने बेटा बेटी पोता पोती, पूरा 56 कोट यादव का वंश बढ़ गया। कहने भी नारद जी एक बार घूम के देख लेते। जैसे ही द्वारकापुरी में अंतपुर में प्रवेश किया, 16,108 तो महल मणि माणिक राज मोतियों से जड़ित विश्वकर्मा ने बड़ी सुंदर नगरी बनाई। जुन से महल में जाए, कहीं तो भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, रुक्मणी पंखा जल रही है, कहीं अमृत जल पी रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, कभी सत्यभामा चरण दबा रही है, कभी सामवती भोजन का थाल तैयार कर रही हैं, और कहीं बच्चों के साथ खेल रही, कहीं योगियों के साथ तब की योग की बात हो रही है, कहीं सिद्धों के साथ बात कर रहे हैं, कहीं किसी दूसरे महल में भगत के कल्याण की चर्चा हो रही, कहीं युद्ध की चर्चा हो रही है, किसी महल में बैठे संधि की चर्चा हो रही है, और कहीं पर बैठकर पासे खेल रहे हैं, कहीं कुछ। और नारद जी चकरा गए कि सब प्राणियों के साथ, बच्चों के साथ इतने ही स्वरूप भगवान कृष्ण के दिखाई दिए। और नारद मुनि ने हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़े, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, हम नहीं समझ सकते हैं। तो इतने रूप देके ऐसी गृहस्थी भगवान कृष्ण की। तो गरीबदास महाराज भी यहाँ से दूर करते हैं। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फिर जति कहलाए, या की गत पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राय। कहते त्रिभुवन नाथ है, उनकी गति को कोई समझ नहीं सकता है। गृहस्थी में रहकर भी देखो भगवान कैसे पूर्ण रहे, आप काम रहे, कोई इच्छा नहीं थी। तो इसलिए आप भी ज्यादातर सत्संगों में, कीर्तनों में, है ना, गृहस्थी होते हैं। और आपके लिए ही सबसे बड़ा ये प्रश्न होता है भी हम गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कैसे करें। सुबह जल्दी उठो, उठकर जो व्यक्ति ब्रह्म काल में मुहूर्त में उठता है ना, वो तेजस्वी रहेगा, बीमार कम होगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, है, और लड़ाई झगड़ा कम होगा, घर का पॉजिटिव वातावरण रहेगा, और सारे कामों के लिए समय मिल जाएगा, और आपके बच्चों में भी अच्छे संस्कार रहेंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आकाश से सारी शक्तियां झांक कर देखती हैं कौन सोया हुआ और कौन जगा हुआ है। तो उस पर विशेष कृपा होती है। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ा सा सुमरण करो, पूजा पाठ करो, सूर्य की उपासना करो, सूर्य उदय होने से पहले उठो, ये आपके कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं गृहस्थी की, उन पर चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और राजा जनक थे, गृहस्थ में थे ना, कितने बड़े राजा, लेकिन विधेयी कहलाए। हम सबको संसार के पदार्थों में आसक्ति हो सकती है ना, मोह हो सकता है, लेकिन 10,000 रानी और जरा भी आसक्ति नहीं, मोह नहीं। और एक गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि, वो उड़ाई मार कर जैसे ही पैदा हुआ माँ के और नाल को ने पकड़ गया, जो नाल सी होती चेर सी, और आकाश में उड़ारी मार गया और विष्णु लोक में चले गए। भगवान गेट पे मिले, अंदर नहीं जान दिए। सुखदेव मुनि आपका गुरु नहीं है, वापिस धरती पर जाओ। तो उन्होंने कहा किसको गुरु बनाना है? वापिस आए, अपने पिता व्यास जी से पूछा कि इस समय धरती पर विधेयी राजा जनक है मिथिला नरेश, उनके पास जाओ। उनके मन में शंका आई, मैं गर्भ योगेश्वर और वो इतनी रानी रख रहा, तो फिर भी जाते हैं पिता के कहने से। गरीबदास महाराज वहां का प्रसंग सुनाते हैं। जनक बड़ा सुखदेव जोगी, 10 सहस्र रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक के पास जब गए ना, तो उन्होंने कहा कि जनक बड़ा है या सुखदेव? क्यों? सुखदेव मुनि का इतना आदर था, 33 कोट देवता, 88,000 ऋषिवन
सब देवता खड़े होकर सम्मान करते थे ज्ञान का, भले ही उम्र से छोटे हैं। लेकिन इसकी 10,000 रानी, हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय पर हारा, कैसे शीस नमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं कैसे उसको शीस नमाऊं, मैं गर्भ योगेश्वर और वो गृहस्थी राजा, वो तो राजकाज में उड़ जाऊंगा। तो जब गए राजा जनक अंतर्यामी भी थे, समझ गए और उनकी परीक्षा ली। राजा जनक जी सिंहासन पर बैठे, आओ सुखदेव जी पधारो, आसन बिछा दी। लेकिन गुरु बनाने के लिए आए थे और सुखदेव मुनि नीचे बैठे। इतने में क्या लीला रची, एक राजमंत्री आया, महाराज बाहर राज में आग लग गई है। तो उन्होंने कहा बातचीत करते रहे ज्ञान से, चलेंगे भी कोई बात नहीं संभालेंगे। थोड़ी देर हुई, राजा नहीं उठे, फिर ज्ञान चर्चा होती रही। फिर एक कर्मचारी आया, महाराज आग तो महलों तक पहुंच गई है। फिर भी राजा चुपचाप, कोई चेष्टा नहीं, कोई चिंता नहीं, बात करते रहे। फिर तीसरा आया, महाराज अंदर अंत महल तक आ गई है, तब भी चुपचाप बात करते रहे। लेकिन सुखदेव उठ खड़ा हुआ कमंडल लेके कि बाहर जो कुटिया थी ना, वहां मेरी कॉपी सूख रही थी, कदे वो ना जल जाए। राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो आप, तो विरक्त थे, गर्भ योगेश्वर हो या महल जल रहे हैं। और तन्ने अपनी एक लंगोटे की चिंता हुई, वापिस बैठ गया कि हाँ सच में ये बड़े बहुत बड़े सिद्ध योगी राजा। बैठ गए तो फिर रानियां पानी गर्म कर रही थी, सुबह सुबह स्नान कराने के लिए पूरा भट्टी बाल रखी, अच्छा पानी उबाल रखा, कभी भाप उठ रही उसमें से, जैसे पकोड़े का तुम तेल गर्म करती हो ऐसे भाप उठ रही। और पटपरा डाल दिया। और राजा जनक को सदगुरु जी कहते हैं, अगर पुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान कूदाया, 10 सहस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी, जरे अंगीठ तरे नीचे, राजा रानी परमल सिंचे, आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्रिय रस भोगी। तेरे को लगता है ना मैं इंद्रियों का लोलुप हूँ, इंद्रियों का रस भोगी हूँ। रानी तेल फुलेल मला के लगा के स्नान कर रही थी और जलता पानी, और राजा के चोटी में गिर सिर पर, आदमी जलते हैं उबलते हुए पानी में। और रानियां हाथ से, उनके जरा हाथ नहीं जल रहे। और वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि देखा है कि भाई इतना गर्म पानी ना राजा शीशी करते ना ये रानियों के। चल लगे शिष्य बनने आए हो ना, थोड़ी सेवा तुम भी कर लो, पानी डालो। ने बोला जी मेरी तो हाथ जल जाएगा, मैं तो इसे उबलते पानी में हाथ नहीं दे सकता, दूर हट गया। तो सदगुरु राजा जनक कहने लगे बस यही योग था तेरा। वहां संशय तोड़ा, बहुत सारी और भी परीक्षाएं लिए थे राजा जनक की। देखो ना राज में मोह है, ना काज में मोह है, ना शरीर में है। जब 9 योगेश्वर आए तब एक साथ परिणाम किया सबको, और फिर न्यारे न्यारे किया। तब योगियों ने कहा कितने बड़े योगेश्वर हो, पहले एक बार फिर अलग अलग, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है, कब छूट जा, इतना भी मोह नहीं था उनको, इसलिए बाद में एक एक करी। लेकिन वही राजा जनक का प्रसंग आप सुनिए, जब बड़े बड़े राजा भी उस देश से चले गए, किसी का मृत्यु हो जाती है, तब भी राजा जनक नहीं रोए, आंख में आंसू नहीं आया। क्यों भाई, शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है, 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे, आत्मा अजर अमर है, देही नित्यम, तो हम देहे सर्वस्व भारत है, ये तो अनित्य है, मरनी है। और जो इसमें आत्मा रहती है वो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। राजा जनक के आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन जब दशरथ जी बारात लेकर आए, भगवान राम और सीता का, चारों भाइयों का विवाह हुआ, और राजा जनक जी अंदर आए, दशरथ जी, तो जनक जी खड़े हो गए। खड़े होकर जिस राजा जनक की सब खवासी करते थे, लेकिन बेटी लेने आए हैं, बेटी परम धन होता है, जिस घर से बेटी विदा हो कहते हो वहां देवता भी झुकते हैं। तो राजा दशरथ खड़े हुए और उनके चरण धोए। तो यहाँ तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे,
धोए चनक अवधपति चरणा शील सनेव जाए न वरणा बहुर राम पद पंकज धोए जय हरि हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज जानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दशरथ के चरण धोए पीढ़े पर बैठा है। फिर राम भगवान राम के चरण धोए राजा जनक ने। फिर तीनों भाइयों को भी राम के समान मानकर उनके भी चरण धोए। और फिर तुलसी बाबा जी कहते हैं जब सीता की विदाई होने लगी और बहुत सारा दहेज देकर माँ सीता मिथिला से विदाई लेने लगी, माँ सुनैना आई अपनी सखियों के साथ और अपनी बेटी को क्या उपदेश देती, क्या सीख देती है जो हर माँ को अपनी बेटी को देनी चाहिए ताकि उस गृहस्थ में स्वर्ग जैसा वातावरण बने। पुनि पुनि सिय गोद कर ले ही दे आशीष सिखावन दे होए संत पिय पियारी चिरु कही बात शीश हम सास ससुर गुरु सेवा कर हो पति रुख लखी आए सियन सर हो अति सने बस सखी सयानी नारी धर्म सिखावे मर्दुबानी। अपनी बेटी को बार बार छाती से लगाती और कहती है बेटी आशीष देती हूँ, हमेशा अपने पति की प्यारी बनकर रहना, उनके स्वभाव को देखकर उसके अनुसार आचरण करना। अब घर में कोई गुस्सा हो तो अगर आप भी सीखने से गुस्सा करोगी तो डंडा बजेगा ना। कहते उसके स्वभाव के रुख को देखकर भी किस परिस्थिति में है, मेंटेलिटी किस तरह की, वैसे व्यवहार करे। गुस्सा से चुप हो जाए, खुश है तो उसको और खुश करने की कोशिश करे, भूख लगी है उनको भोजन करवाना, बाहर से आए धनुष बाण उसका उठाकर पास में रखना, जूते उनके निकालने, सैया अच्छे से तैयार करने। फिर कहते हैं माता पिता और गुरु इनकी सेवा करना, कभी मुंह मत मोड़ना, आलस मत करना। और अति स्नेह के साथ माँ सुनैना उनको समझा रही है। और फिर उसके बाद जब सीता की विदाई होती, राजा जनक पालकी लेकर अपनी बेटी सीता की विदाई करते हैं। जो पिता विधेयी है, परम ज्ञानी है, लेकिन उनकी भी ज्ञान की मर्यादा टूट जाती है। कैसे? भय विकल खग मृग यही भांति, मनुष्य दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक जब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छा। सिय विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरा। लिए राय उरलाए जाने की, मिट्टी मर जा दे ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारन अवसर जा। बार ही बार सुता उर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब सीता की विदाई होने लगी तो पशु पक्षी मनुष्य सब विकल हो गए। कहते हैं अपने भाई बंधुओं सहित राजा जनक आए द्वार पर और प्रेम से उमड़कर उनके आंखों में जल भरा है। शायद संसार में कोई ऐसा पिता ना हो
जिसकी आंखों में बेटी की विदाई के समय आंख भर कर ना आई हो, जिस बेटी को पाल पोस कर पिता जब दूसरे को सौंपता, वो घर बार समाज रिश्ते नाते गोत्र सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में जाती है। वहां बसना होता, हर परिस्थिति को झेलना होता। सीता को देखकर धीरता भागी, राजा जनक का धैर्य खत्म हो गया। सीता को देखकर, बेटी को देखकर रहे कहावत परम बैरागी। राजा जनक कौन है? परम बैरागी है, जिनको जरा भी राग नहीं है। और सीता को हृदय से लगाया, मिट्टी मर जात ज्ञान, कहते ज्ञान की मर्यादा भी। और अपनी सचिव मंत्री आकर राजा जनक को ढाढ़स दे रहे हैं कि आप परम ज्ञानी हैं और ये आपकी बेटी जा रही है, सदा के लिए नहीं मिलती रहेगी, आप धैर्य रखो। और फिर चौंकी राजा जनक कि सच में मैं रो रहा हूँ और लोग देख रहे हैं। राजा जनक तो कभी इस तरह की मर्यादा तोड़ी नहीं, बार बार अपनी बेटी सीता को हृदय से लगाते हैं और राजा दशरथ के चरण छूते हैं। चरण छूकर हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? मैं आपको बेटी दे रहा हूँ, कोई भूल चूक गलती हो जाए तो बेटी को माफ कर दे, कभी सजा मत देना, दंड मत देना, उलाहना भी देना है तो राजा दशरथ मेरे को आकर दे देना। और अभी छोटी है, मेरी सीख में कुछ कमी रह गई तो अपनी बेटी समझकर, क्योंकि आपके बेटी नहीं है, 4 बेटे हैं, उनको सिखाते रहना। तो विफल हो गए। और राजा दशरथ, वो समय ऐसा था, राजा दशरथ उसको उठा रहे हैं, जनक को, जो धैर्य खो गए हैं, और चरण पकड़ के राजा दशरथ के रो रहे। उधर सीता माता रो रही है और पकड़ कर वज्र हृदय करके और अपनी बेटी को पालकी में बिठाया, विदा किया। और मिथिला की सीमा भी आ गई। राजा जनक वापिस नहीं जा रहे। आज ऋषि मुनि योगी सिद्ध भी हैरान हो गए कि ऐसे विधेयी जनक लोकी में जिनका नाम है और बेटी की विदाई पर रो रहे हैं। क्योंकि ये पल ऐसा ही होता है, बेटी चिड़िया जैसी होती है, सदा तो रहती नहीं, चली जाती, घर सुना सुना लगने लगता है। वही समय था जब राजा जनक ने दशरथ को गले से लगाया और भगवान राम को गले से लगाकर छोड़ नहीं रहे हैं राजा जनक। वहां पर भगवान राम की बारात में सारे बालू बंदर भी आए थे ना, सुग्रीव थे और हनुमान जी थे, अंगद नल नील थे, जामवंत थे। जामवंत जी की आंखों से आंसू आने लगे, खड़े खड़े ये सीन देख रहे थे कि देखो कैसा सौभाग्य है राजा जनक का, अपनी बेटी दी, ये तो त्रिलोकीनाथ राम को गले लगा रहे हैं। अगर मेरे भी बेटी होती ना और मैं राम के ब्याता तो आज राम भी मुझे गले से लगाते। अब भगवान तो अंतर्यामी है, जामवंत की बात को समझ गए, कहने लगे इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, एक पत्नी का व्रत लिया है, जब लीला करने आऊंगा ना, जब तेरी भी मनसा पूरी होगी। जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, वही जामवंत जी भगवान के ससुर बने और जामवंती कृष्ण के बैठ गई। ऐसे लीलाधारी प्रभु हैं। तो ऐसा वहां का वातावरण था। और प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्धि गणेश। कितने बड़े योगी हैं जनक जी। जब बेटी को पालकी में चढ़ाया ना, सबसे पहले मुहूर्त देखा, सिद्ध योग देखा। सिद्ध योग है ना, कई तरह के योग होते हैं जंत्री के अंदर, गंड योग है या राज योग है, सिद्ध योग है, अमृत योग है, इस तरह वेला होती है। फिर गणेश को मनाया, कोई विघ्न ना आए, तब अपनी बेटी को विदा किया। इसलिए आप भी अपनी बेटियों को अपनी देहली से विदा करो, ताकि वो इमोशन, वो प्रेम, वो संबंध जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि बाहर वाटिका में किया वहीं की वहीं चलो अपने घर। अपनी देहली से देहली आप कुंवारी ना रहे और प्रेम का वातावरण रहे। हर माँ अपनी बेटी को सीख दे कि गृहस्थ में पतिव्रता बन के रहना, उनके अनुसार अगर व्यवहार करेगी तो सबकी प्रिय होगी। उनको भोजन करवाने के बाद भोजन करना, सुलाने के बाद सोना, सबसे पहले उठना, अतिथि का सत्कार करना, गौ माता की सेवा करना, सूर्य की उपासना करना, और बेटी थोड़ी देर बैठकर भजन करना, सुमरन। ये सीख हर माता पिता को देनी चाहिए। आप अपने शास्त्र देखोगे, ग्रंथ देखोगे, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं कि अत्रि और अनसुईया ने सीता को क्या उपदेश दिया, सुनैना ने और राजा जनक ने सीता माँ को क्या उपदेश दिया, द्रौपदी की माँ ने उसको क्या उपदेश दिया।
मुझे लगता है दुनिया से झगड़े खत्म हो सकते हैं। हर घर फिर सतयुग जैसा, त्रेता द्वापर जैसा, स्वर्ग जैसा हो सकता, तभी हमारा सत्य सुनने का फायदा है। मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे रे, हमें भी धीरे धीरे, हमें भी धीरे धीरे, हमें भी धीरे धीरे, हमें भी धीरे धीरे मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी। जब नरसिंह की टेर सुनी थी, जब नरसिंह टेर सुनी थी, उसका भात भराया धीरे धीरे, उसका भात भराया धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी रे। प्रहलाद भगत पे मेरे हुई थी, प्रहलाद भगत पे मेरे हुई थी, उनसे नाम जपाया धीरे धीरे, उनसे नाम जपाया धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे घनश्याम हमें भी रे। दारू भगत पे बालेपन में, दारू भगत पे बालेपन में, हरि न लाड लड़ाया धीरे धीरे, हरि न लाड लड़ाया धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी रे। द्रौपदी सुता की लाज बचाई, द्रौपदी सुता की लाज बचाई, उसका चीर बढ़ाया धीरे धीरे, उसका चीर बढ़ाया धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे घनश्याम हमें भी रे। पीपाजी दरिया में कूदे, पीपाजी दरिया में कूदे, उनके छाप लाई धीरे धीरे, उनके छाप लगाई धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे घनश्याम हमें भी रे। सेना भगत का सन समेटा, सेना भगत का सन समेटा, हरि न चरण दबाए धीरे धीरे, हरि न चरण दबाए धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी रे। मोर ध्वज के द्वारे पहुँचे, मोर ध्वज के द्वारे पहुँचे, उनका शेर जमाया धीरे धीरे, उनका शेर जमाया धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान हमें भी रे, मिलेंगे घनश्याम हमें भी धीरे धीरे, मिलेंगे घनश्याम हमें भी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, अरे विष से अमृत बनाया धीरे धीरे, विष से अमृत बनाया धीरे धीरे,
धीरे मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे हमें भी धीरे धीरे हमें भी धीरे धीरे मिलेंगे भगवान हमें भी धीरे धीरे मिलेंगे घनश्याम हमें भी धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय। सत साई।